गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। अभी मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ आयनिक इक्विलिब्रियम का एक टॉपिक जो बचा हुआ था हम लोग का लॉकडाउन से पहले। एक छोटा सा पार्ट आयनिक इक्विलिब्रियम का बचा था, वो है बफर सॉल्यूशन। काफ़ी इजी है, सिंपल है। मैं आज डिस्कस कर देता हूँ, क्वेश्चन भी मैं बता दूंगा आपको बफर सॉल्यूशन का। आयनिक इक्विलिब्रियम, बफर सॉल्यूशन, 11th नीट, आईटी मेन और एडवांस। अगर आप क्लास के स्टूडेंट हैं जो मेरे रेगुलर क्लास में आप पढ़ते हैं, उन्हीं के लिए है ये, क्योंकि उन्हीं का एक टॉपिक जो है बचा हुआ था बफर सॉल्यूशन का। जो लोग मेरे क्लास में पढ़ते हैं वही लोग इसको कंटिन्यू करेंगे। अगर आप मेरे क्लास के स्टूडेंट नहीं हैं तो प्लीज़ इसको आप छोड़ दीजिएगा, क्योंकि ये एक लास्ट पॉइंट है जो आयनिक इक्विलिब्रियम पूरा मेरा कंप्लीट हो गया है। और एक छोटा पार्ट लॉकडाउन से पहले बचा हुआ था 11th क्लास का, बस यही एक टॉपिक बचा हुआ है बफर सॉल्यूशन। बाकी सब चीज़ कंप्लीट हो गया है मेरा केमिस्ट्री में। ये पार्ट हम लोग आज कंटिन्यू करेंगे और इसको कोशिश करता हूँ कि फाइनल करेंगे। थ्योरी तो मैं आज कंप्लीट कर ही दूंगा इसका। बफर सॉल्यूशन में कांस्टेंट पीएच सॉल्यूशन भी बोलते हैं हम लोग। कैसे बनता है, क्या मैकेनिज्म है, वो सब मैं डिस्कस करूंगा। बफर सॉल्यूशन, जैसे बफर सॉल्यूशन का नाम आता है तो कांस्टेंट पीएच सॉल्यूशन इसको बोलते हैं ना। डेफिनेशन में लिखना है, स्कूल में आता है डेफिनेशन, तो आपको लिखना है सॉल्यूशन व्हिच रेजिस्ट टू चेंज इन इट्स पीएच वैल्यू बाय एडिशन ऑफ स्मॉल अमाउंट ऑफ द एसिड या स्मॉल अमाउंट ऑफ द बेस। ऐसे आपको लिखना है कि कांस्टेंट पीएच सॉल्यूशन व्हिच रेजिस्ट टू चेंज इन इट्स पीएच वैल्यू। वो आप पीएच को कांस्टेंट रखना चाहते हैं, आप एसिड ऐड कर दें उसमें या बेस ऐड कर दें, फिर भी वो चेंज नहीं होने देगा। स्मॉल अमाउंट में लिखा हुआ स्मॉल अमाउंट ऑफ एन एसिड या स्मॉल अमाउंट ऑफ एन बेस इज एडेड। अगर आप उसमें ऐड कर रहे हैं स्मॉल अमाउंट ऑफ एसिड में, स्मॉल अमाउंट ऑफ द बेस में, वो पीएच कांस्टेंट रहेगा आपका। ड्राइंग बना के आप दिखा सकते हैं। आप ड्राइंग ऐसे फिगर बना लीजिए, फिगर बना के आप डेफिनेशन को आप एक्सप्लेन करेंगे। 2 टाइप का बफर सोल्यूशन है, बहुत ज़्यादा आसान है। पहले तो बफर पहचानना है कि कैसा बफर सोल्यूशन होता है, आइडेंटिफाई करना सीखना है। कई क्वेश्चन मेडिकल में, आईटी में सिर्फ आपको 4 ऑप्शन लिखा रहेगा, उसमें आइडेंटिफाई करने के लिए पूछा जाता है। पहले हम लोग को डिफरेंशिएशन करना है, डिफाइन करना है कि बफर सोल्यूशन। तो आप ऐसे एक ड्राइंग कर लेंगे और ड्राइंग कर करके आप बना लेंगे कि ये आप कोई भी एसिडिक बफर सोल्यूशन होता है आप लिख लें। अभी मैं समझा दूंगा एसिडिक बफर सोल्यूशन। मान लीजिए इसका पीएच वैल्यू जो है, पीएच वैल्यू 6 है। मान लीजिए कोई भी एसिडिक बफर सोल्यूशन, ये जस्ट मैंने आपको एक डाटा एज्यूम करने के लिए बोला है कि एसिडिक बफर सोल्यूशन पीएच 6 है। और अगर आप इसमें एसिड ऐड कर रहे हैं, चाहे आप बेस ऐड करेंगे बट स्मॉल अमाउंट में, या आप बेस ऐड करेंगे यहाँ पे या एसिड ऐड करेंगे, फिर भी ये पीएच कांस्टेंट रखेगा। ये पीएच जो रहेगा इसका कांस्टेंट पीएच। बफर 2 टाइप का होता है, एसिडिक भी रहता है और बेसिक भी होता है। तो आप बेसिक बफर भी बना सकते हैं। तो बेसिक बफर का पीएच >7 रहेगा। आप फिगर बना के ऐसे लिखेंगे कि ये एक बेसिक बफर सॉल्यूशन है। बेसिक का पीएच जो होगा वो >7, जो बेस होता है उसका >7 होगा। आप मान लीजिए यहाँ पे 8 आप ले रहे हैं, ये जस्ट एक एज्यूम करना है आपको डाटा। हर बफर का डाटा अलग होता है, हर एक सोल्यूशन का वैल्यू, न्यूमेरिकल वैल्यू अलग रहेगा। तो मैं एक एजम्पशन लिया है कि 6 है, यहाँ 8 है। और अगर आप इसमें भी एसिड ऐड कर रहे हैं, स्मॉल अमाउंट ऑफ द एसिड, अगर आप एसिड ऐड कर देंगे, H+ रिप्रेजेंट करता है एसिड को, और स्मॉल अमाउंट ऑफ अगर आप बेस ऐड कर रहे हैं, तब भी इसका पीएच जो रहेगा कांस्टेंट रहता है। तो पीएच कांस्टेंट रहेगा। आपको स्कूल में 1 नंबर में आता है डिफाइन बफर सॉल्यूशन। आप ये लैंग्वेज लिखेंगे, बफर सॉल्यूशन कांस्टेंट पीएच सॉल्यूशन। आप ड्राइंग बना देंगे, ड्राइंग बना के बोलेंगे सॉल्यूशन व्हिच रेजिस्ट टू चेंज इन इट्स पीएच वैल्यू by addition of the small amount of the acid या small amount of the base।
अगर आप स्मॉल थोड़ा थोड़ा अमाउंट में एसिड ऐड कर दें या थोड़ा सा अमाउंट में आप बेस ऐड कर दें, फिर भी ये पीएच को कांस्टेंट रखेगा। इस बफर सॉल्यूशंस को बोलते हैं। मोस्ट कॉमन एग्जांपल जो क्लास में भी मैं डिस्कस किया था आपको पीएच के कैलकुलेशन के टाइम पे, कि सबसे कॉमन एग्जांपल बफर सॉल्यूशन में ब्लड आता है। ब्लड जो हमारे बॉडी में जो ब्लड है, ब्लड एक मोस्ट कॉमन बफर सॉल्यूशन है आपका। आप लिख लेंगे, पहले भी पढ़े हुए हैं आप, मेडिकल में भी क्वेश्चन आ चुका है और भी एग्जाम में पूछा हुआ है कि ब्लड जो ब्लड है हमारे बॉडी में वो एक बफर सॉल्यूशन है। हम लोग पढ़े हुए हैं, हम लोग क्लास में पढ़े हुए हैं कि ब्लड का जो पीएच लेवल होता है वो 7.36 टू 7.42, ये 7.42, ये हम लोग जानते हैं कि इसका पीएच का रेंज जो होता है कांस्टेंट होता है। हम लोग क्लास में पढ़े हुए हैं, जब आप पीएच का लिस्ट बना रहे थे, बहुत सारा कंपाउंड, मिल्क था, लैक्टिक एसिड था, साइट्रिक एसिड है, लेमन है, एप्पल है, टोमेटो है, बहुत सारा आप लिस्ट बनाए थे। आपका सारा टॉपिक ये कंप्लीट है, बफर बचा हुआ है, तो आप बनाए थे लिस्ट कि ब्लड का पीएच 7.36 टू 7.42, ये कांस्टेंट पीएच होता है। ये कांस्टेंट जो है वो पीएच, जैसे हमारा ब्लड हमारे बॉडी में है, उसका जो पीएच होता है 7.36 टू 7.42। अगर आप एक यूनिट भी इससे कम कर रहे हैं, 7.36 की जगह अगर 6.36 करें या एक यूनिट भी इससे बढ़ाएंगे, तो हमारे बॉडी का जो सिस्टम है, जो वर्किंग सिस्टम है, उसमें मल्टीपल फेलियर आता है। हम लोग क्लास में डिस्कस किए थे कि अगर इससे एक यूनिट भी डाउन हुआ या एक यूनिट भी अप हो गया तो पूरा बॉडी हमारा जस्ट कोलैप्स कर जाएगा, वर्क नहीं करेगा। तो ब्लड का पीएच कांस्टेंट रखना होता है, और ये कांस्टेंट रखने की प्रॉपर्टी जो है वो बफर का होता है। तो ब्लड हमारे बॉडी के अंदर जो ब्लड है, ब्लड एक बफर सोल्यूशन है। अगर बफर नहीं रहेगा, मान लीजिए आप क्या किए कि आप 10 लेमन ले लिए, नींबू ले लिए, नींबू के अंदर जानते हैं साइट्रिक एसिड खूब खट्टा है। खट्टा अगर आप लेमन, खूब सारा लेमन खा लेंगे बॉडी के अंदर, अगर बॉडी में जस्ट लेमन चूज किया, खूब एसिड एंटर कर गया, तो ब्लड का पीएच घट जाएगा। बट ऐसा नहीं होता, ऐसा कभी नहीं होता। अगर इसमें एक यूनिट भी डाउन हुआ तो जस्ट बॉडी के अंदर फेलियर शुरू हो जाएगा। सारा जो फंक्शन है, हार्ट, किडनी, लंग्स, सब कुछ काम करना बंद कर देगा। तो हम लोग पढ़े हुए थे कि ऐसा नहीं होता। आप 10 लेमन भी खा लेंगे, कुछ भी नहीं होगा बॉडी को, क्योंकि हमारा ब्लड एक बफर है। जैसे ही एसिड एंटर किया बॉडी के अंदर, वो ऐसा मैकेनिज्म सेट करेगा कि अपने पीएच को कांस्टेंट कर लेगा। एसिड या बेस, जस्ट लास्ट क्लास आप बेस पढ़ रहे थे, बेकिंग सोडा, बेकिंग पाउडर, घर में यूज होता है बेकिंग पाउडर, केक बनाते हैं, पेस्ट्री बनाते हैं। लास्ट क्लास जो संडे इनऑर्गेनिक पढ़ रहे थे, तो आप पढ़ रहे थे NaHCO3, तो बेकिंग सोडा। देखिए इसके अंदर बेसिक नेचर होता है, बेस रहेगा। अगर आप इस बेकिंग पाउडर, बेकिंग सोडा को अगर आप खाएंगे, ठीक है, तो ये थोड़ा ना कि जस्ट हमारे बॉडी का पीएच लेवल जो घट जाएगा या बढ़ जाएगा, नहीं, कांस्टेंट रखेगा, ये कांस्टेंट रहता है। ठीक है, तो ब्लड जो है, ब्लड 7.36 टू 7.42 एक बफर सोल्यूशन है। अगर आप बहुत सारा एसिड भी खा लें, एसिडिक जस्ट फ्रूट सब एसिडिक होता है। कोई भी फ्रूट आप ले रहे हैं, एप्पल ले रहे हैं, आप जानते हैं मैलिक एसिड है, ग्रेप्स खा रहे हैं और टार्टरिक एसिड है। सो बहुत सारा आप फ्रूट्स है जिसके अंदर एसिडिक नेचर होता है, खट्टा हुआ आपका। आप बहुत सारा फ्रूट खा लेंगे, फिर भी एसिड आपके बॉडी में बहुत ज़्यादा चला जाएगा, फिर भी इसका पीएच चेंज नहीं करेगा। ये नहीं कि पीएच डाउन हो जाएगा, एकदम कांस्टेंट रखेगा। बेस भी ले रहे हैं, बहुत सारा बेसिक फूड भी आप ले रहे हैं जिसके अंदर नमक ज़्यादा हो, तो सॉल्टी टाइप का लगे, वो तब भी ये पीएच 7.42 से बढ़ेगा नहीं, वो कांस्टेंट रखेगा। तो ब्लड हम लोग का एक मोस्ट कॉमन पीएच है, बफर है, मोस्ट कॉमन बफर सोल्यूशन। सो ब्लड जो है आपका एक बफर सोल्यूशन है। एक बफर सोल्यूशन हुआ। सो कार्बोनिक एसिड H2CO3 और प्लस HCO3 माइनस, इसका बफर सोल्यूशन होता है, ये आपको जानना है। ठीक है, तो ब्लड एक बफर सोल्यूशन है। बफर सोल्यूशन में H2CO3 और HCO3 माइनस, इसका ये बफर बनता है। ये एग्जाम में पूछा हुआ है और पहले भी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं कि ब्लड का पीएच कांस्टेंट रहता है। आप ढेर सारा एसिड भी खा लेंगे या ढेर सारा बेस आप बॉडी के अंदर ले रहे हैं, फिर भी वो पीएच को चेंज नहीं होने देगा।
अब आपको पढ़ना है एसिडिक बफर सॉल्यूशन और बेसिक बफर सॉल्यूशन, जो एकदम आसान है, बहुत इजी सा टॉपिक है। क्वेश्चन इसके अच्छे हैं, आईटी क्वेश्चन स्पेशली, मेडिकल के तो बहुत इजी क्वेश्चन है, आईटी एडवांस के क्वेश्चन अच्छे मिलेंगे इसमें। सो स्टार्ट करते हैं थर्ड में, एसिडिक बफर सॉल्यूशन। सो हम लोग डिस्कस करेंगे एसिडिक बफर सॉल्यूशन, कैसे पहचानना है आपको, वो आइडेंटिफाई करना सीखते हैं, फिर फॉर्मूला बनाना सीखेंगे। सो मैं प्रैक्टिस कराता हूं इसमें, डायरेक्ट एग्जाम में आता रहता है कि ऑप्शन रहेगा 4 ऑप्शन, उसमें पहचानने के लिए पूछा जाएगा कि एसिडिक बफर कौन है या बेसिक बफर कौन है। सो एसिडिक बफर सॉल्यूशन आपको लेना है इसमें वीक एसिड, सॉल्यूशन ऑफ वीक एसिड एंड इट्स कंजुगेट बेस। दूसरा दो ऑप्शन चलता है, आप पहला ऑप्शन लिखेंगे सॉल्यूशन ऑफ वीक एसिड, सॉल्यूशन ऑफ वीक एसिड एंड इट्स कंजुगेट बेस। कंजुगेट बेस को सीबी भी लिखते हैं आप, शॉर्ट में ऐसे लिखते हैं सीबी। अब लोग बोलते हैं कंजुगेट बेस क्या है, बहुत ईजी है। कोई अगर एसिड आप लेंगे, जैसे HA एसिड ले रहे हैं और HA एसिड में से प्रोटॉन हटा दीजिए, कोई एसिड है, एसिड में से प्रोटॉन हटा दीजिए, H+ हटा दीजिए, और जो बच गया, जो बचा है ऐसे A-, वो है आपका कंजुगेट बेस। ये है कंजुगेट बेस। तो एसिडिक बफर सॉल्यूशन पहचानने का 2 मेथड, एक तो ये है कि सॉल्यूशन ऑफ वीक एसिड, आपको लेना है एक वीक एसिड और उसका कंजुगेट बेस। जैसे ये आप सॉल्यूशन ले रहे हैं वीक एसिड, एक तरीका ये पहचानने के लिए है कि आपको वीक एसिड लेना है और उसके साथ कंजुगेट बेस, उसी का कंजुगेट बेस लेना है। तो आप लिस्ट बना लें। सो एसिडिक बफर सॉल्यूशन, क्या है एसिडिक बफर सॉल्यूशन? तो एक वीक एसिड लेना है आपको, मान लीजिए HA ले लेंगे और ये है एक वीक एसिड, और आपको कंजुगेट बेस, इसी का कंजुगेट बेस लेना है। इसका कंजुगेट बेस ऐसे लेना होता है। वीक एसिड कौन कौन सा है वो लिस्ट कॉपी में बना हुआ, क्योंकि आप पीएच पूरा पढ़ चुका है, और 1-2 नहीं, आप 100 पीएच का क्वेश्चन किए हुए, बहुत सारा पीएच है, स्ट्रॉन्ग एसिड, वीक बेस, तो उसका लिस्ट है आपके कॉपी में। तो हम लोग और प्रैक्टिस करेंगे, मैं तो सारा रिपीट करूंगा यहाँ पे। सो ये है एक मेथड, तो ये है कि आप एसिडिक बफर में वीक एसिड लेना है, कंजुगेट बेस लेना है। दूसरा मेथड ये है कि सॉल्यूशन ऑफ वीक एसिड एंड इट्स सॉल्ट विथ स्ट्रॉन्ग बेस, एंड इट्स सॉल्ट विथ स्ट्रॉन्ग बेस। दूसरा मेथड ये है कि सॉल्ट विथ स्ट्रॉन्ग बेस, एक ही चीज है तो एक ही चीज, ये इस फॉर्म में भी हमें बनाना होता है बफर, और उस फॉर्म में भी पढ़ना होता है कि वीक एसिड एंड सॉल्ट विथ स्ट्रॉन्ग बेस। मैं प्रैक्टिस करा दूंगा, सारा प्रैक्टिस करा दूंगा। फिर से आप लिखेंगे कि एसिडिक बफर, सो आप बनाना है आपको वीक एसिड, ऐसे कर लेंगे, वीक एसिड प्लस उसी का सॉल्ट है, सॉल्ट विथ स्ट्रॉन्ग बेस, उसी का स्ट्रॉन्ग बेस के साथ सॉल्ट बनाना है। ये हो गया। मैं प्रैक्टिस कराता हूं आपको, प्रैक्टिस कराऊंगा, एकदम इजी सा है, बहुत सारा मैं प्रैक्टिस करा देता हूं क्योंकि एग्जाम में आता है, आइडेंटिफाई करने के लिए पूछा जाता है। चलिए स्टार्ट करेंगे। नंबर 1, 10 तो एग्जाम्पल कम से कम प्रैक्टिस करते हैं। सो वीक एसिड एंड सॉल्ट विथ स्ट्रॉन्ग बेस, तो जैसे आप जानते हैं सबसे सिंपल एग्जाम्पल HCl,
HCN के बारे में सब लोग आप पढ़े हुए कॉपी में कि ये एक वीक एसिड है। तो अगर आपको बफर बनाना है, एसिडिक बफर सोल्यूशन, सो आपको बनाना है, इससे बनाना है एसिडिक बफर सोल्यूशन। तो आपको ये ध्यान रखना है कि एक वीक एसिड लेना है और इसी का सॉल्ट बनाना है, सॉल्ट विथ स्ट्रॉन्ग बेस, सॉल्ट विथ स्ट्रॉन्ग, इसी का सॉल्ट बनाना है स्ट्रॉन्ग बेस, लाइक NaCN कर सकते हैं। देखिए ऐसा हो गया। आप चाहते हैं स्ट्रॉन्ग बेस कौन सा ग्रुप, 1A ग्रुप ले सकते हैं या 2A ग्रुप का आप बेस बना सकते हैं। तो ये स्ट्रॉन्ग बेस हुआ। देखिए सॉल्ट विथ, ये एक वीक एसिड है, यहां से देखिए आपका ये वीक एसिड है, आप जानते हैं इसके बारे में ना। इसी का सॉल्ट है, इसी का सॉल्ट विथ स्ट्रॉन्ग बेस। कई लोग बोलते हैं स्ट्रॉन्ग बेस कैसे पहचानेंगे, बहुत आसान है। स्ट्रॉन्ग बेस कहां से मिलेगा, स्ट्रॉन्ग बेस जो होता है, स्ट्रॉन्ग बेस आता है 1A का और 2A का बेस। 1A और 2A अल्कली मेटल, अल्कलाइन अर्थ मेटल का बेस बहुत स्ट्रॉन्ग बेस होता है। इनऑर्गेनिक में आप पढ़ रहे हैं, साइंस के सबसे पावरफुल बेस में आएगा वो। तो यहाँ कोई भी ले सकते हैं, या कोई जरूरी नहीं कि NaCN ले लूं मैं, कुछ भी आप ले सकते हैं, आपकी मर्जी। यहाँ जैसे HCN ले लें, आप यहाँ पे KCN ले सकते हैं। वीक एसिड सॉल्ट विथ स्ट्रॉन्ग बेस, ठीक है। कुछ भी आप ऐसे भी ले सकते हैं, HCN ले सकते हैं, ठीक है। नाउ CN- भी ऐसे भी लिख सकते हैं। ऐसे मैंने बताया कि वीक एसिड, ऐसे वीक एसिड लेना है और साथ में कंजुगेट बेस लेना है, हो गया। ये भी एसिडिक बफर सोल्यूशन में आएगा। तो वीक एसिड सॉल्ट विथ स्ट्रॉन्ग बेस, ये हो गया। और प्रैक्टिस करेंगे आप। बताइए, आप जानते हैं ऑर्गेनिक के कोई भी एसिड लेंगे, जो सबसे ज्यादा क्वेश्चन थे इसी एग्जाम पे आता है, इसी एग्जाम्पल पे रहेगा। एसिटिक एसिड, ऑर्गेनिक एसिड है, वीक एसिड हो गया, ठीक है। देखिए जितने ऑर्गेनिक एसिड है सब तो वीक है। सो आप जानते हैं कि ऑर्गेनिक एसिड वीक एसिड में आता है। आप बना सकते हैं इसका बफर, आप बफर बनाना हो, इसके हेल्प से एसिडिक बफर बनाना हो। सो आप बनाना है, आपको एक वीक एसिड लेना है, आप वीक एसिड ले लेंगे, इसका सॉल्ट बना लेंगे। सॉल्ट स्ट्रॉन्ग बेस से बना सकते हैं, सोडियम ले सकते हैं, पोटेशियम ले सकते हैं, रुबिडियम है, सीजियम है, कैल्शियम भी ले सकते हैं आप, आपकी जो मर्जी हो। 1A का और 2A का बेस स्ट्रॉन्ग बेस होता है आपका। तो आप लिस्ट बनाए यहाँ पे एसिडिक बफर का, बहुत सारा लिस्ट हम लोग को बनाना है एसिडिक बफर सोल्यूशन। एग्जाम में आते रहता है, जो आप देख करके आपको टिक करना है। मेडिकल का स्टूडेंट कई बार पूछा हुआ, जस्ट देखेंगे टिक करना आप। फॉर्मिक एसिड ले सकते हैं आप जानते हैं इसको, फॉर्मिक एसिड है, ये वीक एसिड के कैटेगरी में आएगा। सो आप ऐसे मिक्सर कर लें कि एक फॉर्मिक एसिड लेना है और सॉल्ट विथ स्ट्रॉन्ग बेस। आप स्ट्रॉन्ग बेस में कोई भी सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम या बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, वो भी ले सकते हैं। तो ये हुआ आपका एसिडिक बफर। तो आप कुछ लिस्ट बनाएंगे, फिर मैं आपको दूंगा, आप पहचानिएगा कि बफर है कि नहीं आपका। ऑर्गेनिक एसिड, सारे ऑर्गेनिक एसिड वीक एसिड में आते हैं। देखिए ये वीक एसिड हो गया, बेंजोइक एसिड, हो गया वीक एसिड।
बनाना है एसिडिक बफर, आप बना लीजिए। सो वीक एसिड आपको लेना है, सॉल्ट बनाना है इसका। स्ट्रॉन्ग बेस, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, कुछ भी आप ले सकते हैं। ये हो गया एसिडिक बफर। हो गया। नेक्स्ट, अब मैं दे रहा हूं, आप पहचानिए कि है कि नहीं बफर आपका। मैंने आपके लिए ये कुछ कंपाउंड बनाया H2CO3 और साथ में मैंने बना दिया Na2CO3। आपको बनाना है, आप चेक करके बताएंगे तो कि ये एसिडिक बफर है कि नहीं, क्योंकि एग्जाम में ऐसे भी पूछा जाएगा 4 ऑप्शन में से कि आपका एसिडिक बफर है कि नहीं। चेक करेंगे आप बताएंगे। सो आपने किया, क्या ये बफर सोल्यूशन है? आंसर है यस, ये बफर सोल्यूशन है। आप चेक करेंगे, थोड़ा बॉन्डिंग भी यूज कर सकते हैं, कभी कभी क्वेश्चन बनाते समय बॉन्डिंग आप यूज कर लिया कीजिए। H2CO3 आप जब ड्राइंग करेंगे H2CO3 ऐसा फिगर आ जाएगा। ये है एसिडिक हाइड्रोजन, आप पता है हाइड्रोजन अटैच विद ऑक्सीजन, ये एसिडिक हाइड्रोजन होगा। बट ये वीक एसिड के लिस्ट में आएगा। कार्बोनिक एसिड जो होता है वीक एसिड है, ये वीक एसिड हुआ, ये एक एसिड जो हुआ वीक एसिड। ऑर्गेनिक के लिस्ट में भी ये भी आता है, इनऑर्गेनिक में भी आता है, बट ये एक वीक एसिड है, इससे भी वीक होता है। आप जब लिस्ट पढ़ते हैं ऑर्गेनिक में तो इससे भी खराब एसिड है, ये उससे वीक एसिड में आएगा आपको। सो ये वीक एसिड है और इसी का सॉल्ट है, ये सॉल्ट विथ स्ट्रॉन्ग बेस। ये सोडियम देख रहे हैं तो सॉल्ट विथ स्ट्रॉन्ग बेस, ये सॉल्ट जो है विथ स्ट्रॉन्ग बेस। तो यस, ये एक एसिडिक बफर सोल्यूशन आएगा। ये जो सोल्यूशन है वीक एसिड है और सॉल्ट विथ स्ट्रॉन्ग बेस, ये एसिडिक बफर में आएगा। होगी। और पहचानिए, बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं इसमें आइडेंटिफाई करने के लिए। आप एक कोई भी आप पहचानिए ना, एसिड आप पहचान जाएंगे तो बेस तो काफी इजी। सेम कॉन्सेप्ट तो चलता है बेसिक बफर के लिए भी। 6, आप बताइए अगर मैंने ऐसे कुछ कंपाउंड दिया NaH और CO3 और प्लस यहाँ पे आपका Na2CO3, देखिए ऐसा इस तरह से भी एग्जाम में रहता है, ऑप्शन में रहेगा क्या ये बफर है। चेक करेंगे आप, क्या ये बफर है? आंसर है हाँ, ये भी बफर है। कई लोग बोलते हैं ये भी तो सॉल्ट है सर, ये सॉल्ट है वो भी सॉल्ट है, फिर कैसे बफर हो गया? क्योंकि बफर के लिए एक वीक एसिड लेना होता है और सॉल्ट विथ स्ट्रॉन्ग बेस करना होता है। तो चलिए हम लोग देखते हैं, ड्राइंग पे देखते हैं। इसमें अगर आप ड्राइंग बना रहे हैं तो सोडियम प्लस और O माइनस और ये C डबल बॉन्ड O और OH, आप फिगर देख लें आपका। इसको आप हाइड्रोजन को आप चेक करेंगे तो ये एक वीक एसिड के लिस्ट में आएगा, क्योंकि ये कार्बोनिक एसिड वाला ही ग्रुप है, वीक एसिड है। और आप इसको मत देखें, ये सॉल्ट है ठीक है, बट स्टिल इसमें है ना एक तो हाइड्रोजन है जो एसिडिक है और वो वीक एसिड है। नाउ इसका ड्राइंग करेंगे, इसका ड्राइंग जब आप करेंगे तो सोडियम और O और C डबल बॉन्ड O और O माइनस Na प्लस, इधर नहीं देखना है आपको, मैंने बोला ना कि इधर छोड़ दीजिए, ये चीजें तो कॉमन है, दोनों में कॉमन है। आप इसको देखेंगे, ये एक वीक एसिड है और अगर आप इस साइड जाएंगे तो ये आपका सॉल्ट दिखा, सॉल्ट ठीक है विथ स्ट्रॉन्ग बेस। सोडियम जो है स्ट्रॉन्ग बेस में आता है, तो ये तो बफर आ गया, बफर आ गया। कई लोग बोलते हैं ये तो सॉल्ट है, सॉल्ट नहीं, सॉल्ट है बट स्टिल उसके अंदर एक एसिडिक हाइड्रोजन है जो वीक एसिड है, और उसका इसी वीक एसिड का ये बन गया सॉल्ट विथ स्ट्रॉन्ग बेस। ये चीजें कॉमन है, ये इसमें भी है, ये इसमें भी है, तो हम इसके बारे में सोचेंगे ही नहीं। हम सोचेंगे सिर्फ वीक एसिड जो वन एसिडिक हाइड्रोजन है वो, और क्या ये हाइड्रोजन स्ट्रॉन्ग बेस से बना रहा है सॉल्ट? यस बना रहा है, तो ये आपका एसिडिक बफर में ये भी आएगा।
ये हुआ एसिडिक बफर। और पढ़िए, देखिए बहुत सारे एग्जाम में ऐसे पूछा जाता है आपको कि यहां पे है H3BO3, ऐसे दिया जाता है। ये इसके बारे में तो सब लोग जानते हैं कि ये एक बोरिक एसिड है। आप जानते हैं कम से कम 5 टाइम इसके बारे में क्वेश्चन पूछ चुका है, 5 टाइम मैं भी क्लास में पढ़ा चुका हूँ। वीक एसिड है, बहुत ज़्यादा वीक एसिड में आता है। एसिडिक हाइड्रोजन ओनली 1 होता है आपका। वीक मोनोबेसिक एसिड है, ये तो पढ़े हुए हैं। बोरिक एसिड, बोरिक एसिड एक काफ़ी वीक एसिड है, तो बफर के लिए वीक एसिड चाहिए, ये तो क्लियर है। दूसरा चाहिए कि सॉल्ट विथ स्ट्रॉन्ग बेस। क्या इस एसिड का सॉल्ट ये होगा? इस एसिड का क्या सॉल्ट ऐसा बनेगा? चेक कर लेते हैं। अगर सॉल्ट, ये तो सही है, ये तो बात सही है कि सॉल्ट विथ स्ट्रॉन्ग बेस, बट क्या सॉल्ट यही है? चेक करते हैं। अगर एसिड बेस रिएक्शन होता है तो सेंट्रल एटम का ऑक्सीडेशन नंबर चेंज नहीं होगा। एसिड बेस का रूल होता है, आप पढ़े हुए ऑक्सीडेशन नंबर टॉपिक में, कि अगर एसिड बेस रिएक्शन हो रहा है तो सेंट्रल मेटल, जैसे यहां कार्बन हुआ, आप चेक कर लें इस कार्बन का भी ऑक्सीडेशन नंबर 4 है। आप चेक कर लें इस कार्बन का भी ऑक्सीडेशन नंबर 4 है। एसिड बेस रिएक्शन में नो चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर फॉर सेंट्रल एटम। अगर ये इसका सॉल्ट है, अगर ये सॉल्ट है इस एसिड का, तो बोरॉन का ऑक्सीडेशन नंबर चेंज नहीं होना चाहिए। चेक करते हैं, यहां पे आप चेक कर लें इसका ऑक्सीडेशन नंबर +3। आप यहां चेक कर लेंगे। नाउ 7 मल्टीप्लाई बाय 2 14 राइट साइड गया, उसमें से 2 घटाएंगे, 12 हुआ, डिवाइड बाय 4 करेंगे, +3। एकदम सही, +3 एकदम करेक्ट, +3 करेक्ट करेक्ट। सो ये है वीक एसिड और ये सॉल्ट विथ स्ट्रॉन्ग बेस। आप रिएक्शन भी बनाकर दिखा सकते हैं, उसकी जरूरत नहीं है। आपको क्लियर पता चल रहा है कि वीक एसिड सॉल्ट विथ स्ट्रॉन्ग बेस, श्योर ये एसिडिक बफर है। ऐसे कई एग्जाम्पल मैं इसमें देख रहा हूं कि इनसे पूछा हुआ है। जैसे आपका, आप क्लास में पढ़े हुए हैं H3PO2, आपको याद होगा, कम से कम 5 टाइम तो मैं पढ़ा ही चुका हूं आपको, 5 बार तो मैं पढ़ा चुका हूं इनके बारे में, आगे भी पढ़ा दूंगा। इनऑर्गेनिक जब पढ़ेंगे 12th क्लास, उसमें भी मैं फॉस्फोरस फैमिली पढ़ा दूंगा, तो पहले भी पढ़ा चुका हूं। H3PO3, H3PO4, ये जो भी एसिड है, जो भी आप एसिड देख रहे हैं, ये सारे जो हैं वीक एसिड के लिस्ट में आते हैं। जितने भी एसिड अभी ये तीनों आप देख रहे हैं वीक एसिड, तीनों एसिड वीक एसिड है। आप ड्राइंग करना चाहेंगे तो आप इनके सामने इनका ड्राइंग कर लें। कैसा है ये एसिड? आप पहले 5 टाइम पढ़े हुए हैं, फिर से पढ़ेंगे हम लोग। 1 मिनट तो लगता है एक बार रिवीजन करने में, 1 मिनट तो बस लगा इसका ड्राइंग करने में। लीजिए, ड्राइंग हो गया। अब मैं जो पूछूंगा वो बताइएगा। ये तो आप जानते हैं कि ये तीनों एसिड जो हैं काफ़ी वीक एसिड में आते हैं। इनका ऑक्सीडेशन नंबर, इनका ड्राइंग, नेम, हाइपोफॉस्फोरस एसिड, फॉस्फोरस एसिड, फॉस्फोरिक एसिड या ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड, सब चीज पढ़े हुए हैं। आप मुझे बताएंगे आप मुझे बताएं
ये जो मिक्सचर है, इन दोनों का मिक्सचर, क्या ये एक एसिडिक बफर है? आप बताइए। यस, ये एसिडिक बफर है, क्योंकि ये एक वीक एसिड है। ये हम लोग पढ़ चुके हैं, वहां भी लिखा हुआ, पहले भी क्लास में पढ़ चुके हैं। और कैसा है तो वो इस टाइप का होगा, ऐसा है, जिसमें ये है वीक एसिड और वन एसिडिक हाइड्रोजन, और वो भी वीक एसिड है, काफी वीक एसिड। और अब आप उस कंपाउंड में देखेंगे, अगर आप उस कंपाउंड का ड्राइंग बनाएंगे तो श्योर ऐसा ड्राइंग बनेगा। आप चेक करेंगे, देखिए ये वीक एसिड है और ये इसका सॉल्ट हो गया विथ स्ट्रॉन्ग बेस। यस, ये एक एसिडिक बफर सॉल्यूशन है। यहां मैं बार बार सोडियम लिख रहा हूं, बट आप सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, कैल्शियम, स्टैंसियम, बेरियम, मैग्नीशियम कुछ भी लिख सकते हैं फ्रॉम 1A ग्रुप एंड 2A ग्रुप। ये 1A ग्रुप 2A ग्रुप के बेस बहुत स्ट्रॉन्ग बेस में आता है। सो ये हुआ मेरा आपका एसिडिक बफर। सो आपको सबसे पहले आपको पहचानने सीखना है कि क्या ये एसिडिक बफर है कि नहीं। अभी बहुत है, आपको सीखना है। एक सीख जाइएगा एसिडिक बफर, बेसिक बफर अपने आप कर लीजिएगा, उसमें टाइम नहीं लगेगा, उसमें तो 5 मिनट में बना लेंगे हम लोग। सेम है, इसी कॉन्सेप्ट को बस रिवर्स करना है। बेसिक बफर में क्या करेंगे आप बोलेंगे कि यहाँ वीक बेस और सॉल्ट विथ स्ट्रॉन्ग एसिड। जैसे यहाँ क्या लिखते हैं आप बोलते हैं वीक एसिड एंड सॉल्ट, ये है सॉल्ट विथ स्ट्रॉन्ग बेस। ये है एसिडिक बफर हो गया, एसिडिक, वीक एसिड, सॉल्ट विथ स्ट्रॉन्ग बेस। अगर यहां बेसिक बफर रहेगा, वीक बेस और सॉल्ट विथ स्ट्रॉन्ग एसिड, ये हो जाएगा। मैं एग्जाम्पल करूंगा, मैं समझा दूंगा आपको। अभी आप बताएंगे फिर से। थोड़ा फास्ट करें आप। अब आप देखेंगे, आप देख लेंगे और बताएं आप, क्या ये मिक्सचर जो है मिक्स कर रहे हैं, क्या ये बफर है, एसिडिक बफर है? आंसर है यस, ये एसिडिक बफर है। आप ड्राइंग करना चाहेंगे, ड्राइंग आप कर सकते हैं। आप ऐसे दिखा सकते हैं और इस साइड में आप करेंगे। हो गया। देखिए ये वीक एसिड, सॉल्ट विथ स्ट्रॉन्ग बेस। यहां लोग बोलते हैं एक एसिडिक बच गया, रहने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, रहने दीजिए। आपका इधर देखिए ना, सिर्फ इसको देखिए, वीक एसिड, यहां देखेंगे वीक एसिड, इसको देखें सॉल्ट विथ स्ट्रॉन्ग बेस, एकदम सही है, सही है। लोग बोलते हैं इधर है, रहने दीजिए ना, क्या फर्क पड़ता है। आप सबको मत देखिए ना, जो जरूरत है उसको बस देखिए, क्या मिल रहा है कि नहीं। हाँ है, हो गया। इसको छोड़िए ना, आप इसको छोड़िए, इतना चीजें कॉमन है आपको, इसमें भी कॉमन है। इसको देखेंगे नहीं हम, जिसका जरूरत है उसको देखेंगे सिर्फ, फिर से नहीं। थोड़ा नीचे कर देता हूं मैं। अब आप चेक करेंगे, आप चेक करें, चेक करके बताएं मुझे, क्या ये एसिडिक बफर है। आपको कई बार लगेगा कि ये भी सॉल्ट है, ये भी सॉल्ट है। आप कॉपी पे ड्राइंग बनाएंगे,
जब भी आपको कन्फ्यूजन होगा उसके बॉन्डिंग से स्ट्रक्चर बनाएंगे एंड देखेंगे कि क्या एक वीक एसिड और उसका सॉल्ट विथ स्ट्रॉन्ग बेस है। आप चेक करके बताइए मुझे। क्या रिजल्ट आया आपका? क्या ये बफर है? यस, ये भी बफर है। आप चेक करेंगे, एसिडिक बफर है। आप इसके ड्राइंग को देखेंगे। आप इस ड्राइंग को ऐसे समझें, ये सोडियम ऐसे कर लें और ऑक्सीजन यहाँ पे कर लें, फास्फोरस है, डबल बॉन्ड है, यहाँ H करना है आपका और OH। आप ड्राइंग इसको देखें, ये हुआ सोडियम H2PO3। यस, इस कंपाउंड में एसिडिक हाइड्रोजन और वो भी वीक एसिड में। ये लिस्ट आता है वीक एसिड। नेक्स्ट ड्राइंग आप इसका करेंगे। अगर आप ये ड्राइंग कर रहे हैं, सोडियम, ऑक्सीजन, फास्फोरस, डबल बॉन्ड O और H एंड देन राइट साइड O- Na+। देखिए यहाँ चेक करेंगे। इन चीज़ों को छोड़े आप, इन चीज़ों के बारे में नहीं सोचना है, ये चीज़ों को छोड़ दीजिए आप। इसमें ये तो कॉमन है, इन दोनों कंपाउंड में ये कॉमन है। आपको देखना है यहाँ वीक एसिड, और वीक एसिड के बाद इधर देखना है कि क्या ये सॉल्ट विथ स्ट्रॉन्ग बेस है। अगर ये सॉल्ट विथ स्ट्रॉन्ग बेस है तो ये बफर हो गया, और है तो सोडियम सॉल्ट, पोटेशियम सॉल्ट, ये सब जो भी है एक एसिडिक बफर में आएंगे। अभी बहुत पहचाना है, अभी 11, अभी 5, 6 और है, आप पहचानिए। एग्जाम में कई बार क्वेश्चन आता है कि डायरेक्ट आपको कि एसिडिक बफर आपको पहचानना है या बेसिक बफर भी। ऐसा ही तो रहेगा, बेसिक बफर सेम कॉन्सेप्ट रहेगा। हाँ, ये तो दिख रहा है कि ये वीक एसिड है, ये तो साफ ऐसे दिख रहा है, इसमें कुछ सोचना नहीं है, ये वीक एसिड है। अभी हम लोग डिस्कस किए थे, ये इसका ड्राइंग भी आपने पढ़ा था। ये एक वीक एसिड में आएगा, आप चेक करें, ये वीक एसिड है। इसका ये सॉल्ट है, यहाँ पे देखेंगे प्लस सॉल्ट विथ स्ट्रॉन्ग बेस। तो स्ट्रॉन्ग बेस के साथ ये सॉल्ट है, सोडियम का सॉल्ट है, तो ये तो रहेगा आपका। ये पूरा जो मिक्सचर है वो एसिडिक बफर है। ठीक है, नेक्स्ट। अब तो इतना सारा प्रैक्टिस कर चुके होंगे, आप डायरेक्ट बता सकते हैं। यहाँ पे इसको देख के डायरेक्ट आपको बताना है। डायरेक्ट बताइए, क्या ये आपका एसिडिक बफर हो गया? इतना आप प्रैक्टिस कर चुके हैं, 13 क्वेश्चन कर चुके हैं एग्जाम्पल, तो आंसर मिलेगा हाँ, ये एसिडिक बफर है, एसिडिक बफर हो गया। ड्राइंग करके आपको दिखाना हो तो आप ऐसे लिख सकते हैं, Na+O-, फॉस्फोरस, डबल बॉन्ड O और OH हुआ यहाँ पे, और O हुआ माइनस और Na+। देखिए आप, ये है आपका वीक एसिड। ये एक वीक एसिड है जो आप जानते हैं, उसी फैमिली से है। और जब सॉल्ट बना रहे हैं तो सॉल्ट में आप देखेंगे, ड्राइंग देख लीजिए आप फिगर देख लें, ऐसा फिगर बन रहा है। अब आप देखें तो इसमें ये तो ग्रुप पूरा कॉमन है, ये यहां से यहां ग्रुप देखिए तो कॉमन हुआ, ये कॉमन ग्रुप हुआ। सेम अगर आप यहां से यहां ग्रुप देखेंगे तो ये ग्रुप कॉमन है, दोनों में ये कॉमन हुआ। बाकी ये वीक एसिड है और इसका सॉल्ट विथ स्ट्रॉन्ग बेस बफर है,
एसिडिक बफर हो गया आपको। ये है। कुछ बफर आपको न्यूमेरिकल वैल्यू से भी पूछा जाता है, जैसे न्यूमेरिकल डाटा दे देगा, उससे आपको बफर पहचानना है। कई आईटी में क्वेश्चन आते हैं, वो डाटा दिया रहेगा, उससे आपको पहचानना है। मैं प्रैक्टिस कराता हूं आपको। 13, 14, जैसे कोई ऑप्शन रहेगा ए बी सी डी, 4 ऑप्शन रहता है और 4 ऑप्शन में कोई एक ऑप्शन दे देगा, आपको बोला जाएगा कि मिक्सचर ऑफ 4 मोल्स फॉर्मिक एसिड एंड 1 मोल KOH। एक ऑप्शन है, ये एक ऑप्शन है, बस आपको चेक करना कि क्या ये बफर होगा। आपको एक ऑप्शन लिखा हुआ, आपको चेक करना है कि क्या ये बफर है। एक दो मैं सिखा दूंगा, उसके बाद आप डायरेक्ट बना सकते हैं। आप डायरेक्ट देखेंगे, डायरेक्ट पता चल जाएगा आपको। मिक्सचर ऑफ 4 मोल फॉर्मिक एसिड एंड 1 मोल KOH है। चलिए देखते हैं। ये है आपका फॉर्मिक एसिड और प्लस KOH। ये है 4 मोल, ये है 1 मोल, ऐसा 4 मोल एंड 1 मोल। ठीक है, ये रिएक्ट करेगा। ठीक है, ये रिएक्ट करेगा क्योंकि ये आप जान रहे हैं कि ये वीक एसिड है और स्ट्रॉन्ग बेस है, और एसिड बेस, एसिड और बेस रिएक्शन तो होना ही है, ये तो कंफर्म है रिएक्शन होगा। अगर ये भी एसिड रहता, ये भी एसिड होता तो नहीं होता रिएक्शन। ये भी बेस रहता है, ये भी बेस रहता, नहीं होता रिएक्शन। बट अगर एक पार्ट एसिड है, दूसरा पार्ट बेस है, सो रिएक्शन होगा। ठीक है, यहां पे ये दोनों एक दूसरे से रिएक्ट करेंगे। कैसे करेंगे समझिए, है बड़ा आसान। ये तो मुझे समझाने में थोड़ा लग रहा है टाइम, बाकी एक समझ जाइए, उसके बाद देख के बना लीजिएगा। ऐसे तो मुझे ऐसे दिख रहा है, हाँ है, ये तो बफर है, 1 सेकंड में पता चल रहा है। आपके लिए मुझे समझाना है अभी। तो पहले, सबसे पहले समझिए कि ये वीक एसिड है, स्ट्रॉन्ग बेस है, इसका अमाउंट ज़्यादा लिखा हुआ है, ये कम दिया हुआ है, रिएक्शन तो होगा। कैसे होगा रिएक्शन, चेक करते हैं। एसिड बेस रिएक्ट करेगा, सॉल्ट बनेगा एंड वाटर बनेगा। सॉल्ट बना तो यहां सॉल्ट हो गया HC डबल बॉन्ड OK, और वाटर बनेगा यहां पे HOH। ठीक है, एक मैं प्लान आपको समझाऊंगा, वो प्लीज उसको आप फॉलो करिए, क्योंकि जब न्यूमेरिकल आप IT के अच्छे क्वेश्चन बनाएंगे, उसमें उस प्लान की जरूरत पड़ेगी। चलिए, प्लान क्या है, हम लोग बात करेंगे T = 0, इनिशियल स्टार्टिंग में बात करेंगे। ये है 4, ये है 1, ये 0 0। ठीक है, इन दोनों में जो लिस्ट अमाउंट रहेगा, जैसे ये है 4 है, 1 है, 4 एंड 1, जो लिस्ट कम अमाउंट है उसको साइंस में लिमिटिंग रिएजेंट बोलते हैं। लिमिटिंग रिएजेंट, लिमिटिंग ऐसे बोलेंगे, लिमिटिंग रिएजेंट। इसके बारे में मैं 12th क्लास में आपको डिस्कस करूंगा। लिमिटिंग रिएजेंट, जो लिस्ट अमाउंट है उसको लिमिटिंग बोलते हैं, जो कम अमाउंट में रहेगा लिमिटिंग। पर ऐसा हर जगह सही नहीं है, ऐसा हमेशा सही नहीं होता। ठीक है, जो लिस्ट अमाउंट है वो लिमिटिंग है, वो हमेशा ट्रू नहीं है, कहीं कहीं चेंज होगा। वो मैं 12 में डिस्कस कर दूंगा, क्वेश्चन बना दूंगा। अभी ये सही है, लिमिटिंग ये है आपका स्टार्टिंग में ना। उसके बाद देखिए, अब यहां बात करेंगे कितना रिएक्ट किया, देखिए कितना रिएक्ट किया। जो 1 है, 1 पूरा का पूरा रिएक्ट कर गया, पूरा जो लिमिटिंग रिएजेंट रहेगा पूरा खत्म हो जाएगा, कंज्यूम हो जाएगा, पूरा रिएक्शन में पूरा पार्टिसिपेट करेगा। अच्छा, यहां देख रहे हैं 1 से कितना रिएक्ट करेगा, 1, 1 से 1 रिएक्ट करेगा, 1 है, क्योंकि यहां बैलेंस है, पूरा रिएक्शन बैलेंस है। आप यहां 1 मोल लिखेंगे तो 1 मोल, अगर ये 1 है तो इससे रिएक्ट करेगा 1 रिएक्ट करेगा। अगर ये 1 है तो यहां बनेगा, ये फॉर्म किया करेगा 1 एंड 1, ऐसा। ये रिएक्ट नहीं है, ये लोग रिएक्ट करने के बारे में बात करेंगे। रिएक्ट ये है, और ये फॉर्म ये करेगा, ये बनेगा।
फॉर्म दिया करेगा। जस्ट वेट करिए। सबसे पहले जो लिस्ट अमाउंट रहेगा उसको लेना है लिमिटिंग रिएजेंट। लिमिटिंग रिएजेंट 100% कंज्यूम हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। ये ज़्यादा अमाउंट है तो ये बचा रहेगा, ठीक है। तो ये है लिमिटिंग रिएजेंट, कितना रिएक्ट किया तो पूरा अमाउंट कंज्यूम, पूरा खत्म हो जाएगा। इससे रिएक्शन करने के लिए ये कितना यूज करना है, क्योंकि ये बैलेंस में 1 and 1 है, यहाँ भी 1 है, यहाँ भी 1 है, तो 1 मोल से ये 1 मोल रिएक्ट करेगा। रुकिए, फाइनली लेफ्ट, जो फाइनली, ठीक है, फाइनली जो बचा, क्या क्या लोग बचा देखिए, 4 था, उसमें से 1 रिएक्ट कर गया तो कितना बचा 3, ये कितना बचा 0, ये कितना बना 1, ये कितना बना 1। मतलब जब आप फाइनल रिएक्शन कंप्लीट कर लेंगे तो उस कंटेनर में अगर मैं आपसे पूछूं कि ये जो फॉर्मिक एसिड है, फॉर्मिक एसिड कितना, तो आप बोलेंगे 3 मोल्स लेफ्ट, ये 3 मोल्स बचा हुआ है। और मैं पूछूं कि पोटेशियम फॉर्मेट कितना, तो पोटेशियम फॉर्मेट आप बोलेंगे कि ये 1 मोल बचा हुआ है। अब आप ध्यान से देखेंगे कि ये मिक्सचर जो हुआ, ये मिक्सचर को आप एसिडिक बफर बोलते हैं। सॉल्यूशन ऑफ वीक एसिड एंड सॉल्ट विथ स्ट्रॉन्ग बेस। हो गया, देखिए एसिडिक बफर हो गया, चेक कर लीजिए आप, ये है एसिडिक बफर हुआ। देखिए तो एसिडिक बफर हो गया, हो तो क्या। तो ये इतना आपको समझाने के लिए कर रहे हैं हम, मुझे तो वहीं पे दिख रहा था, वहां पे डायरेक्ट दिख रहा है कि वो एसिडिक बफर है। और करेंगे आप, चलिए। आपको चेक करना है, ये चेक करना है कि 5 मोल्स केसिन और 2 मोल्स H2SO4। आपको चेक करना है कि क्या ये मिक्सचर जो है मिलाएंगे तो क्या ये एक बफर बनेगा, और बफर बन रहा है तो किस टाइप का, एसिडिक बफर है, बेसिक बफर है, आपको चेक करना है। मैं इसको मिटा रहा हूं। चलिए, सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे स्टडी कराता हूँ आपके लिए। पहले प्लान बनाता हूँ कि आप बताइए, यहाँ है केसियन है। केसियन साइंस में कैसे बना हुआ है वो इसके पेरेंट को खोजे, ठीक है, इसके पेरेंट को खोजिएगा। केसियन का पेरेंट, तो पेरेंट हुआ KOH और HCN। ये है स्ट्रॉन्ग बेस और ये वीक एसिड है। ओवरऑल केसियन का नेचर जो हो जाएगा बेसिक हो जाएगा, क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग बेस और वीक एसिड है, ओवरऑल नेचर हुआ बेसिक हो गया। अच्छा, अब अगर मैंने इसके अंदर बुला के लाया H2SO4 को, कि H2SO4 को ये जानते हैं आप साइंस में स्ट्रॉन्ग एसिडिक है। अब आप बताइए कि दोनों को मैं मिला दिया, 5 मोल केसियन 2 मोल H2SO4 मिला दिया। सबसे पहले ये सोचना है आपको कि रिएक्शन होगा कि नहीं होगा। यस होगा। ये बताइए इसका ओवरऑल नेचर कैसा है, बेसिक। इसका ओवरऑल नेचर क्या है, एसिडिक। स्ट्रॉन्ग, ये बेसिक है और स्ट्रॉन्ग एसिड है। तो सबसे पहले आपको ये सोचना है कि होगा कि नहीं रिएक्शन। तो ये रिएक्ट करेगा, ये तो करेक्ट है, रिएक्ट करेगा, ये तो कंफर्म। रिएक्ट करेगा तो आप खोजेंगे कौन कंज्यूम होगा, कितना बचेगा, फाइनल जो मिक्सचर मिलेगा वो कैसा नेचर होगा, बफर है कि नहीं है, वो आप चेक करना है। मुझे तो ऐसे बस 1 लाइन 2 लाइन 10 देखा और हाँ ये बफर है, मैं तो ऐसे बस देखता हूँ, बफर पता चल जाता है। चलिए आप कैसे समझेंगे उसको, स्टार्ट करते हैं। केसियन प्लस H2SO4। रिएक्शन आपको खुद लिखने आना चाहिए।
इनऑर्गेनिक इसीलिए तो पढ़ते हैं, इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक इसीलिए तो पढ़ते हैं कि आप रिएक्शन पे कमांड रखें, कैसे रिएक्शन हो रहा है, नो चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर, एसिड और बेस का रिएक्शन करेंगे, नो चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर। तो मुझे साफ यहाँ दिख रहा है कि अगर मैं यहाँ 2 मोल्स ले लूँ KCN, सो श्योर यहाँ पे हो जाएगा K2SO4 हो जाएगा, K2SO4 एंड नाउ 2HCN विथ नो चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर। किसी का ऑक्सीडेशन नंबर चेंज नहीं हो रहा है, आप चेक कर लीजिए। रिएक्शन सेल्फ आपको लिखना है, वो पता चल जाता है, वो तो प्रैक्टिस से है, इनऑर्गेनिक भी पढ़ते ही हैं, उससे आप तुरंत पता चल जाएगा। अब स्टार्ट करते हैं। T = 0। क्वेश्चन में लिखा हुआ 5 मोल्स 2 मोल्स, यहां आपको लेना है 5 मोल्स, यहां 2 लेना है, ये 0 0। यहां ध्यान दीजिएगा, ये मैं कई बार आपसे पूछूंगा, न्यूमेरिकल बनाते समय भी कई बार आपसे पूछूंगा। चलिए, इन दोनों में जो लिस्ट अमाउंट है, ये जो कम रहेगा उसके नीचे लिखना है कि ये लिमिटिंग है, लिमिटिंग रिएजेंट, ये लिमिटिंग रिएजेंट ये होगा। अब हम लोग बातें करेंगे कि कितना रिएक्ट किया, थोड़ा यहां केयर करिएगा। ये तो पूरा रिएक्ट कर लेगा, ये तो पता है कि जो 2 है पूरा 100% रिएक्ट कर लेगा। एंड ये कितना रिएक्ट करेगा, अब बताइए ये कितना रिएक्ट करेगा। अगर ये 2 पूरा का पूरा 2 कंज्यूम हुआ तो ये कितना रिएक्ट करेगा, बताइए आप कितना, 2 कि 4 चेक करेंगे आप। 1 मोल से, ये 1 मोल है, 1 मोल से रिएक्ट कर रहा है कितना मोल, 2 मोल। 1 मोल से रिएक्ट कर रहा है 2 मोल, तो 2 मोल से, अगर 2 मोल है, 2 मोल से रिएक्ट करेगा 4। ये आगे न्यूमेरिकल का पार्ट है, अभी थ्योरी में आप सीख लीजिए उसको। आगे हम लोग को क्वेश्चन बनाते समय ये रोज करना है कि लिमिटिंग रिएजेंट है, अगर लिमिटिंग 1 से रिएक्ट कर रहा है 2 मोल, तो 2 मोल अगर रहेगा तो 2 से करेगा 4 मोल, ये 4 मोल रिएक्ट कर लिया। अब इधर आइए, इधर से बताइए, अगर 1 से बना है 1 और या 1 से बना है 2, देखिए यहाँ उधर राइट साइड जाइए, 1 से बना है 1, तो 2 से बनेगा 2, 1 से बना है यहाँ 2, 1 से बना है 2, तो 2 से बनेगा 4। ये चीजें समझ लीजिए, ये मैं 4 बार 5 बार और करा दूंगा आपको, आप सीख लीजिए, क्योंकि न्यूमेरिकल बनाते समय इसकी जरूरत पड़ेगी। अब आ जाइए फाइनली, जो लेफ्ट बचा, जो कितना लेफ्ट बचा, बोलिए 5 में से 4 रिएक्ट कर गया, कितना बचा 1, ये कितना 0, ये कितना बना 2 और ये कितना बना 4। अब आप देखिए, आप फाइनल सोल्यूशन जो काम वाला चीज वो देखिए, सब चीज नहीं, सब इसको नहीं देखना है, तो न्यूट्रल है, स्ट्रॉन्ग बेस स्ट्रॉन्ग एसिड न्यूट्रल, उसको छोड़िए ना, उसको छोड़ दीजिए आप। फाइनली इधर देखिए, KCN कितना और HCN कितना, तो HCN जो बना है वो है 4 मोल और आपके पास KCN जो रह गया वो कितना 1 मोल। बस उसी को देखिए, इसको छोड़िए, तो छोड़िए उसको, स्ट्रॉन्ग बेस स्ट्रॉन्ग एसिड है, न्यूट्रल है, न्यूट्रल pH 7 होता है, उसकी बात मत करिए, छोड़िए। आप इधर आइए, फाइनल मिक्सचर कंटेन वीक एसिड एंड सॉल्ट विथ स्ट्रॉन्ग बेस। देखिए तो बफर हो गया, मुझे वहीं पे दिख गया था, वहां पे ऑप्शन लिखते ही मुझे वहां पे जो लिखता हूं वही पता चल जाता है कि क्या है, बट आपको समझाने के लिए ऐसे करना पड़ रहा है। तो ये है एक एसिडिक बफर, हो गया। और देता हूं, आप प्रैक्टिस करें।
चलिए आप चेक करेंगे, आप चेक करके बताएंगे। अभी मैं बहुत दूंगा, आप चेक करना है, आपको बताना है। आप चेक करके खुद बताइए। मुझे तो ऐसे दिख रहा है 1 1 1 हुआ और ये है 1 2, पता नहीं, चेक करिए तो ऐसे मुझे थोड़ा लग रहा है उल्टा हो गया, क्योंकि मैं ऐसे कर देता हूँ, इसको 1 कर देता हूँ। प्लीज करेक्शन, थोड़ा सा करेक्शन कर लीजिएगा। अब चेक करिए तो, अब चेक करिए, चेक करिए इसको। है अब तो दिख रहा है। सो आपने बनाया, आपने चेक किया बफर है कि नहीं है, बताइए। है तो बफर, वो तो मैं क्वेश्चन लिख रहा हूं, अपने मन से डाटा रख रहा हूं, वो तो है तो बफर। चलिए देखते हैं। सबसे पहले आप प्लान करिए कि रिएक्शन हो रहा है कि नहीं हो रहा है, पहले तो ये प्लानिंग करना है। चलिए देखते हैं। ये है HNO3 जो कि साइंस में काफी स्ट्रॉन्ग एसिड है। दूसरा आप देख रहे हैं कि CH3 C डबल बॉन्ड ONA, इसके पेरेंट को आप देखिएगा तो इसका पेरेंट जो हुआ एसिड हो गया, एसिटिक एसिड, और उस उधर का जो सोडियम है ये पार्ट हुआ बेस का NOH पार्ट। ये वीक एसिड है, ये स्ट्रॉन्ग बेस है। ओवरऑल जो नेचर लीड करेगा बेसिक, ये तो बेसिक है। और यहाँ अगर आपका स्ट्रॉन्ग एसिड है और बेस है तो रिएक्शन तो होगा, ये तो कंफर्म है कि रिएक्ट करेगा। अब कैसे करेगा, इनिशियल मोल है, वो सब चीजें डिस्कस करना है। अभी हम लोग पढ़े हुए थे, कई बार पढ़े हुए हैं। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे लिखते हैं CH3 और C डबल बॉन्ड ONA प्लस HNO3, ऐसे लिखते हैं। हो गया। प्रोडक्ट अपने आप पता चल जाएगा। ये आप जब प्रोडक्ट बनाएंगे तो अपने से पता चल जाएगा कि ये जो है आपका सोडियम और NaNO3 बन जाएगा और ये एसिटिक एसिड बन गया, एसिटिक एसिड और सोडियम नाइट्रेट। प्रोडक्ट तो अपने से आपको पता चल जाता है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। T=0 स्टार्टिंग। T=0 में अगर आप देख रहे हैं, ये पेपर में लिखा हुआ है, इसके बारे में 2 मोल लिखा हुआ, इसके बारे में 1 लिखा हुआ है। ये स्टार्टिंग में 0 0 रहेंगे। ये लिस्ट अमाउंट है, इसलिए ये लिमिटिंग बन जाएगा, लिमिटिंग रिएजेंट। ये मैं बार बार आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, ये आप अपना आदत में डाल लीजिए, ऐसे लिमिटिंग बनाना, कितना रेट करना, कितना लेफ्ट है, क्योंकि बेस्ट क्वेश्चन में इसकी जरूरत पड़ेगी। चलिए नाउ नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे कि रिएक्ट कितना हुआ, कितना रिएक्ट कर गया। सो जो लिमिटिंग रिएजेंट है वो तो पूरा रिएक्ट करेगा, पूरा 1 का 1 100% रिएक्ट करेगा। लिस्ट अमाउंट है ना, तो पूरा रिएक्ट करेगा। इधर देखिए 1 से रिएक्ट कर रहा है 1 से रिएक्ट किया 1, तो ये भी लिमिटिंग भी 1 है, तो 1 से रिएक्ट करेगा 1, प्रोडक्ट बनेगा यहाँ 1, ये भी प्रोडक्ट बनेगा 1। ये तो रिएक्ट किया और फाइनली लेफ्ट आप देखेंगे, फाइनली जो है क्या बचा आपके पास, तो 2 में से 1 घटा लीजिए। ये स्टार्टिंग में था, ये रिएक्ट कर गया तो बच गया 2 - 1, ये बचा इक्वल टू 1। ये तो हो गया 0 और ये है 1, ये 1, उसको छोड़िए। स्ट्रॉन्ग बेस, स्ट्रॉन्ग एसिड, ये तो न्यूट्रल हो गया। जो काम वाला है वो देखिए। अब अगर आप देख रहे हैं तो यहां से एसिटिक एसिड 1 मोल मिला, सोडियम एसिटेट 1 मोल मिला। जैसे ही आप दोनों को देखेंगे आपको पता चल गया कि ये तो एक एसिडिक बफर है। ये एसिडिक बफर है, ये हो गया। अच्छा, इससे भी अच्छा थोड़ा करेंगे।
आरटी क्वेश्चन पूछा हुआ था, इससे भी अच्छा पूछा हुआ था, वो डिफरेंट है, वो बड़ा कंफ्यूजन है उसमें एकदम कंफ्यूजन है, बट है एडवांस का क्वेश्चन, है एडवांस का। ठीक है, अब बताइए तो इसमें आप क्या सोचेंगे, ऐसे क्वेश्चन अगर एडवांस में आ जाए, मिक्सचर ऑफ 2 मोल्स HNO3 एंड 2 मोल्स एसिटिक एसिड, मान लीजिए एडवांस में ऐसे आ गया कि दोनों बराबर बराबर ले लिया, दोनों बराबर बराबर ले लिया, दोनों बराबर ले लिए, तो ये तो एडवांस में क्वेश्चन था कि अगर दोनों बराबर मैंने ले लिया तो बड़ा कंफ्यूजन है। दोनों बराबर आप इक्वल इक्वल लेंगे तब तो ये पूरा, अगर 2 ये भी लेंगे 2 ये भी लेंगे तो 100% रिएक्शन हो गया, 2 से 2 रिएक्ट करेगा, ये भी 0 ये भी 0 और ये 2 and 2। मैं एक बार क्वेश्चन देख लेता हूँ, यही है ना, हाँ मेरे सामने क्वेश्चन है, आईटी क्वेश्चन है और यहाँ लिखा हुआ, हाँ वही है, वही तो है। आइडेंटिकल कंसंट्रेशन ऑफ, आइडेंटिकल कंसंट्रेशन का मतलब इक्विमोलर, सेम कंसंट्रेशन, दोनों का अमाउंट भी बराबर लिया हुआ है। ठीक है, देखिए इसमें भी लिखा हुआ, ऑप्शन में हर बुक में लिखा हुआ कि हाँ ये भी रहेगा, बफर में रहेगा, लिखा हुआ आईडी में लिखा हुआ आइडेंटिकल कंसंट्रेशन, इक्वल अमाउंट लेना है, दोनों इक्वल इक्वल अमाउंट में ले रहे हैं, फिर भी ये बफर रहेगा, ये बफर होगा, ये बफर में आएगा। कई लोग बोलते कैसे होगा, क्योंकि है तो कन्फ्यूजन थोड़ा सा है, ऑफकोर्स नो डाउट कि यहाँ पे अगर आप ये भी 2 ले लें, ये भी 2 ले लें, जब अमाउंट बराबर हो जाएगा तो लिमिटिंग किसी को कहेंगे नहीं। ठीक है, तो इसको जस्ट मैं जैसे समझाता हूँ क्लास में अपने स्टूडेंट को कि देखिए ऐसे सोचिए, इस तरह सोचिए, आप नोट कर लेंगे, मैं आपको समझा रहा हूँ, यहाँ लिमिटिंग नहीं लेंगे आप, क्योंकि जब आप दोनों इक्वल इक्वल ले लेंगे, आपको दोनों जो है, मान लीजिए कि ये भी इक्वल ले रहा है, ये भी इक्वल ले रहा है, दोनों पेपर में लिखा हुआ है, रेट तो करेगा, उसमें डाउट नहीं है, ये तो वही कॉन्सेप्ट है, प्रोडक्ट भी बनेगा। मैं ऐसे सोच रहा हूँ कि लेट, ऐसे जस्ट एक प्लान में अपने मन से, ये अपने मन से मैं कर रहा हूँ, लेट वनली, ठीक है, और 1 मोल, सिर्फ एक ही मोल रिएक्ट किया, ओनली 1 मोल रिएक्ट किया, लेट ओनली 1 मोल रिएक्ट, ओनली 1 मोल रिएक्ट, सो 1 मोल रिएक्ट करेगा, ये भी 1 मोल रिएक्ट करेगा, ये भी 1 बनेगा, ये भी 1 बनेगा, और जो फाइनली जो लेफ्ट हो गया 2 - 1 करेंगे 1, ये भी 2 - 1 करेंगे तो ये भी आपका आ गया 1। तो फाइनल मिक्सचर में ये भी रहेगा 1 मोल, ये भी रहेगा 1 मोल, और फाइनल मिक्सचर में येलो भी रहेगा, आप लिख सकते हैं फाइनल मिक्सचर कंटेन HNO3, ये भी रहेगा 1 मोल, और फाइनल मिक्सचर कंटेन NaNO3 भी रहेगा, ये भी 1 मोल रहेगा। बट उसमें फाइनल मिक्सचर में कम से कम ये कुछ पार्ट तो आपको दिखा, ये पार्ट तो है ना, ये पार्ट तो आपका फाइनल मिक्सचर में मिलेगा तो जरूर, और जब ये पार्ट मिलेगा तो आप इसको भी बोल सकते हैं बफर। बट ये एक एजम्पशन है, क्वेश्चन बुक्स में तो कुछ एक्सप्लेन नहीं मिलता है, कोई एक्सप्लेनेशन नहीं, सीधे हाँ होगा ही, लोग ऐसे बोलते हैं हो जाएगा, ऐसे थोड़ा ना होगा, नहीं, आपको समझाना पड़ेगा। ऐसे तो लग रहा है कि न्यूट्रल हो जाएगा, इक्वल इक्वल मोल है, न्यूट्रल हो जाएगा, नो रिएक्शन, बट है बुक में लिखा रहता है, तो हम लोग ऐसे इमेजिन करते हैं कि लेट ओनली 1 मोल, 100% रिएक्शन नहीं हो रहा, 50% ही रिएक्शन हुआ, तो 50% हुआ रिएक्शन, तो उस चांस रहता है कि ये एक बफर का मिक्सचर आपको बाहर मिल जाए। मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ आपको, आईडी क्वेश्चन है, मैं क्वेश्चन भी लिख दे रहा हूँ, आप नोट कर लें, इसको नोट कर लें, ऐसे केस में कैसे आपको सोचना है वो आप प्लान कर लें। सो हो गया आपका 70। मैं क्वेश्चन देता हूँ, एडवांस का क्वेश्चन। सो मैं क्वेश्चन यहां लिख देता हूं, 18 सॉरी। सो बुक है आपके पास, जो बुक आपको मिला हुआ है क्लास में, उसी बुक से हम लोग डिस्कस करेंगे। एक ही लेक्चर तो बचा हुआ था, लेक्चर 8 आपको आप बना सकते हैं,
मैं क्वेश्चन प्रैक्टिस कराऊंगा आपको। आज थ्योरी बट फाइनल करेंगे, एक लेक्चर और मैं लूंगा, 2 लेक्चर मैं आज कंप्लीट करूंगा और आप थ्योरी फाइनल कर लेंगे, फिर 2 क्लास होगा क्वेश्चन के लिए। हाँ, यहाँ लिखा हुआ है कि एक्वस सोल्यूशन ऑफ, सो यहाँ लिखा हुआ एक्वस सोल्यूशन ऑफ HNO3 KOH एंड ये लिखा हुआ एक्वस सोल्यूशन ऑफ आइडेंटिकल कंसंट्रेशन आर प्रोवाइडेड। आइडेंटिकल कंसंट्रेशन ये लिखा हुआ, ये लिखा हुआ आइडेंटिकल कंसंट्रेशन आर प्रोवाइडेड, ये दिया हुआ पेपर में। बफर, विच फॉर्म बफर, विच फॉर्म बफर, सो ऑप्शन लिखा हुआ विच फॉर्म बफर। ऑप्शन ए, HNO3 प्लस यहां पे लिखा हुआ HNO3 प्लस एसिटिक एसिड। देखिए, आप इसके बारे में पहले आप ध्यान रखिएगा कि ये एक स्ट्रॉन्ग एसिड है और ये एक वीक एसिड है जो कभी भी आपस में रिएक्शन नहीं करेगा। तो बफर के लिए क्या चाहिए? एक वीक एसिड चाहिए और सॉल्ट चाहिए ना आपको। जब यहां रिएक्शन होगा ही नहीं, कभी भी रिएक्शन नहीं होगा, ये दोनों आपस में कभी भी रिएक्शन नहीं करेंगे और नो रिएक्शन, ये रिएक्शन कभी भी नहीं होगा। ये बफर बनने का कोई चांस ही नहीं है, यहां तो कभी बफर हो ही नहीं सकता। दोनों एसिड और एसिड में कैसे बफर बनेगा? एक एसिड लेना है वीक एसिड और सॉल्ट विथ स्ट्रॉन्ग बेस लेना है, वो तो चांस नहीं है आपका। बी, सो KOH और प्लस यहाँ पे लिखा हुआ KOH प्लस CH3 C डबल बॉन्ड ONA। फिर से देखिए, समझिए, यहाँ पे देखिए, ये है, आप जानते हैं कि स्ट्रॉन्ग बेस है, स्ट्रॉन्ग बेस है। अच्छा, ये पार्ट देखिए, ये पार्ट जो है वीक एसिड, ये पार्ट है स्ट्रॉन्ग बेस, और ओवरऑल दोनों मिलाएंगे, ओवरऑल मिलाते ही ये बेसिक बन गया। बेसिक बेसिक बेस बेस कभी भी रिएक्शन नहीं करेगा, हो ही नहीं सकता। बफर के लिए ये ठीक है, ये पार्ट सही है बफर के लिए, क्योंकि एक सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस का पार्ट होना चाहिए, यह वीक एसिड होना चाहिए, जो कि है नहीं, ये नहीं है आपका, तो ये भी आंसर नहीं है। सी और डी, सी में लिखा हुआ है यहाँ पे HNO3 और प्लस सोडियम एसिटेट, और डी में लिखा हुआ है यहाँ पे CH3 C डबल बॉन्ड H और सोडियम एसिटेट। ये था, देखिए, अब आप चेक कर लेंगे, ये तो है, ये तो कंफर्म है, ये तो होगी, ये तो कंफर्म आपको दिख रहा है, साफ दिख रहा है इसमें, ठीक है। बट इसमें आप देखेंगे, इस वाले में, यही एग्जाम्पल तो मैंने इससे पहले कराया था, ये जो आपका 18 नंबर है, 18 से जस्ट एक पहले 17 कराया था, कि क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, आइडेंटिकल कंसंट्रेशन। आइडेंटिकल मतलब इक्वल कंसंट्रेशन, इक्वल नंबर ऑफ मोल। अगर दोनों इक्वल मोल है, फिर भी ये एक बफर में आएगा, क्योंकि ये एक स्ट्रॉन्ग एसिड है। ये पार्ट आप देखेंगे तो वीक एसिड, और प्लस ये पार्ट देखेंगे तो स्ट्रॉन्ग बेस। ओवरऑल ये जो है बेसिक हो गया, और अगर ये एसिड है तो रिएक्शन तो होगा, श्योर रिएक्ट करेगा। ये पार्ट
ये पार्ट रिएक्ट करेगा, रिएक्ट करके एक बफर का फॉर्मेशन करेगा, भले ही ये आइडेंटिकल हो, दोनों कंसंट्रेशन बराबर हो, फिर भी ये बफर बनाता है। ये था आईटी एडवांस का क्वेश्चन जो थोड़ा डिफरेंट होता है, बट मैंने आपको बहुत सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस किया, आपको कराया। ये नहीं कि एडवांस में ही ऐसा आता है, मेडिकल में भी 2019 में भी पीएमटी में क्वेश्चन ऐसे ही क्वेश्चन आया होता है, बट मेडिकल है, ओनली वन ऑप्शन है, लोग उसको देखते हैं, देख करके जस्ट 1 सेकंड में टिक कर दीजिएगा, बट प्रैक्टिस रहेगा तब, ये चीज़ें प्रैक्टिस रहेगा तो आप बस देखेंगे, देख के 1 सेकंड में ऐसे टिक कर देंगे। मैं भी दूंगा आपको, मैं दूंगा, पूछूंगा, जस्ट देखते टिक कर लेंगे। एक लेक्चर मेरा कंप्लीट हुआ, मैंने आपको एसिडिक बफर आइडेंटिफाई करने के लिए पूरा बता दिया, ठीक है। अब मैं इसका फॉर्मूला बनाता हूँ, फिर बेसिक बफर करता हूँ, तो एक लेक्चर और मैं अभी रिकॉर्ड करूँगा, तो आप फर्स्ट वीडियो पहले देखना है, उसके बाद तुरंत मैं सेकंड वीडियो अभी रिकॉर्ड कर लेता हूँ। आज बफर का थ्योरी मैं कर लूँगा, कंप्लीट कर दूँगा, फिर क्वेश्चन के लिए प्लान करेंगे, फिर 1-2 क्लास के बाद क्वेश्चन भी मैं बनाऊँगा।